आज हम जानेंगे कि ओम के नियम में वोल्टेज बढ़ाने से करंट कैसे बढ़ जाता है या करंट बढ़ाने से वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है। बहुत सिंपल तरीके से एक हम सर्किट लेते हैं, जिस सर्किट के अंदर एक बल्ब लेते हैं और इस तार में कितना करंट जा रहा है इसको मापने के लिए एक एमीटर लगा देते हैं, यहाँ एक बैटरी लगा देते हैं और एक सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। अब क्योंकि हमें वोल्टेज भी मापना होगा तो वोल्टेज मापने के लिए एक और डिवाइस का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो वोल्ट मीटर होता है। आपने बेहतरीन तरीके से पढ़ा होगा। सो वोल्ट मीटर को ठीक बीचों बीच लगा देंगे और बल्ब हमारा यहाँ पर होगा और पूरा का पूरा सिस्टम आप सामने देख पा रहे हैं, जिसमें ये मिली एम्पियर यानी कि आपका जो करंट की वैल्यू है यहाँ दिखाएगा। इसकी निडल अगर बढ़ेगा तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, घटेगा तो घटता हुआ दिखाई देगा। ये अपना स्विच रहने वाला है जिसको ऑन करने के बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एंड देन आफ्टर आपका वोल्ट मीटर है, जिस वोल्ट मीटर में आपको ये पता चलेगा कि आपने कितना वोल्टेज लिया है इस बैटरी से। जब पूरा सिस्टम अपना हो जाएगा एंड देन आफ्टर हम अपने स्विच को यहाँ पर जैसे ही ऑन करेंगे तो इसके बाद करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ जो डिवाइसेस हमने लगाए हैं, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे वो एमीटर हो, तो देखिए मिली एम्पियर में ही करंट की वैल्यू थोड़ी सी जीरो से ऊपर हो गई। हमने माना 15 मिली एम्पियर है तो वोल्टेज भी उस टाइम पे हमने देखा कि 15 वोल्ट का था। यानी साफ साफ देख सकते हैं कि अगर हम 2 कर देते हैं यहाँ पे तो 2 करने की वजह से फिर से अगर हम मेजरमेंट करेंगे स्विच को ऑन करके तो अब देखना दिलचस्प होगा कितना बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि देखो जी, जैसे ही हमने एक बैटरी से 2 बैटरी किया एंड देन आफ्टर जैसे ही ऑन किया तो करंट के लिए जो एमीटर का सुई था वो आगे बढ़ा, वो 20 मिली एम्पियर मिला और उसी टाइम पे वोल्ट मीटर का भी 20 वोल्ट मिला। जो ये बताता है, ये दिखाता है कि दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को जॉर्ज ओम ने बताया था। अगर आप 2 की जगह 3 बैटरी अगर आप कर देते हैं तो आप इमेजिन करके देखिए कि जितना, अगर ये 30 तो ये भी 30 होगा, 4 करेंगे अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज को आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। बट इसमें एक चीज जो होगा वो कांस्टेंट होगा और वो होगा V बटे I का रेशियो। इसी कारण ओम के नियम में जो आपका V और I का ग्राफ होता है बच्चों, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि आप दोनों ही पॉइंट को लेंगे तो सेम पॉइंट आपको देखने को मिलता है। तो यहां से हम लोग लाइन करके सीधा इसको ले जाएंगे जो कि एक लीनियर कंडीशन में ले जाएगा। तो एक्चुअली में 1827 में ओम्स लॉ के बारे में जॉर्ज ओम ने बताया था। जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया था वो ये बताया गया था कि अपना जो वोल्टेज है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है, समानुपाती रहने वाला है। इसके बढ़ने से बढ़ेगा, इसके घटने से घटेगा, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही फिजिक्स को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें फॉलो करते रहें।